हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक ऐसा ऑपरेशन जो न सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करता है बल्कि अपने देश के अंदर धर्म के नाम पर पोलराइजेशन फैलाने वालों की भी करारा जवाब देता है। ये है ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक जो एकता का मैसेज देता है और डिविजिव फोर्सेस को किनारे करता है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना बड़ा क्यों था? कैसे दो विमेन ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को इंडिया की यूनिटी दिखाई? और क्यों गवर्नमेंट की भाषा गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग है? आज के वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी, फैक्ट्स और जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट को अनकवर करेंगे। हिट द लाइक बटन एंड लेट्स डाइव इन। 22 अप्रैल 2025 एक दिन जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन मिटो में एक खौफनाक ट्रेजेडी बन गया। 4 टेररिस्ट आर्म्ड और ऑटोमेटिक राइफल्स ने मासूम टूरिस्ट पर अटैक किया। 26 लोगों की जान चली गई, 25 इंडियन और एक नेपाली सिटीजन। ये अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं था बल्कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था इंडिया के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का। टेररिस्ट ने विक्टिम्स को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया और विमेन को छोड़ दिया, ये कहकर कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाना है। लेकिन इंडिया ने इसका जवाब दिया, ना सिर्फ टेररिस्ट को बल्कि उन फोर्सेस को भी जो इस अटैक का यूज करके देश में कम्युनल डिवाइड फैलाना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया और इस ऑपरेशन का ब्रीफिंग दिया 2 विमेन ऑफिसर्स ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो एकता का प्रतीक बनी। ये वीडियो सिर्फ मिलिट्री एक्शन के बारे में नहीं है बल्कि ये बताता है कि कैसे इंडिया ने अपने सेक्युलर वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया और पोलराइजेशन को रोका। क्यूरियस हो ना? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पहलगाम अटैक क्या था और क्यों इतना डेंजरस था। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां हर साल लाख लोग आते हैं। 22 अप्रैल को बेसरन मिटो में 4 टेररिस्ट ने एक प्लान्ड अटैक किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोकल टेररिस्ट ने टूरिस्ट के साथ घूम मिलकर रेसी की और 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू की। गोल था मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटीज और फियर क्रिएट करना। ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम किया, जो लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन बाद में टीआरएफ ने इसे डिनाई किया, ये कहकर कि उनका टेलीग्राम अकाउंट हैक्ड था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिनाइल पाकिस्तान के प्रेशर का रिजल्ट हो सकता है क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेटिक मूव्स ने टेरर ग्रुप्स को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन इस अटैक का असली मोटिव क्या था? सिर्फ टूरिस्ट को मारना नहीं बल्कि इंडिया के सोशल फैब्रिक को डैमेज करना। टेररिस्ट ने डेलिबरेटली हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया और ये मैसेज छोड़ा कि ये अटैक रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करेगा। उनका प्लान था कि इसके बाद इंडिया में कम्युनल टेंशन्स बढ़ेंगे और पोलराइजेशन के थ्रू सोसाइटी वीक होगी। लेकिन यहाँ इंडिया ने एक गेम चेंजर मूव किया। चलिए देखते हैं। 7 मई 2025 सुबह 1:40 AM इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया। ये कैंप्स लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक्ड थे। लोकेशंस मुजफ्फराबाद, कोतली, बावलपुर, मुरीदके और भी। टोटल 24 मिसाइल्स स्ट्राइक्स 25 मिनट्स में, 70 टेररिस्ट किल्ड्स और 60 इंजर्ड्स। और सबसे बड़ी बात, 0 सिविलियन कैजुअलिटीज और नो पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं थी, इसके नाम था सिंदूर। इसमें एक बड़ा मैसेज छुपा है। सिंदूर जो हिंदू ट्रेडिशन में सुहाग का प्रतीक है, उसका नाम इसलिए चुना गया क्योंकि पहलगाम अटैक में कई न्यूली मैरिड मैन शहीद हुए। ये ऑपरेशन उन विडोज के लिए एक ट्रिब्यूट था और एक मैसेज था कि इंडिया अपने सिटीजन्स के लिए जस्टिस डालेगा। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने ये ऑपरेशन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रखा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में कहा कि इंडिया ने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज़ किया लेकिन डेलिबरेटली पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि इंडिया का गोल था टेररिज्म को टारगेट करना, ना कि वॉर को प्रवोक करना। ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दुनिया को दिखाता है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल पावर है। अब यहाँ कहानी में एक और हिस्टोरिक ट्विस्ट आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया ब्रीफिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किसे चुना? ना ट्राई सर्विसेज चीफ्स, ना कोई मेल ऑफिसर्स, बल्कि 2 विमेन ऑफिसर्स, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी के कॉर्प्स को सिग्नल्स की डेकोरेटेड ऑफिसर, 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ज्वाइन किया और 2016 में वो पहली विमेन ऑफिसर बनी जिन्हें मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में इंडियन कंटिजेंट लीड करने का मौका मिला। यूएन पीस कीपिंग मिशन में, कॉन्गो में सर्विस, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में कमांडेशंस, इनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल है।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर पायलट, जिन्होंने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजिंग टेरेन्स में उड़ाया है। 2004 में कमीशन हुई और 2017 में विंग कमांडर बने। इनका नाम व्योमिका मतलब स्काई, और ये लिटरली स्काईज को ओन करती हैं। लेकिन इन दोनों को चुनने का असली रीज़न क्या था? ये सिर्फ जेंडर इक्वेलिटी के लिए नहीं था। इनका सिलेक्शन एक पावरफुल मैसेज था, यूनिटी। सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम ऑफिसर हैं और व्योमिका सिंह एक हिंदू ऑफिसर। दोनों ने शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर दुनिया को दिखाया कि इंडिया में रिलीजन से ऊपर देश आता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पिक्चर परफेक्ट यूनिटी कहा। एक एक्स यूजर ने लिखा, 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द 2 डिफरेंट रिलीजन्स एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। यही है वो एकता जो टेररिस्ट तोड़ने चाहते थे। ये ब्रीफिंग सिंबॉलिक था। कर्नल कुरैशी ने हिंदी में और विंग कमांडर सिंह ने इंग्लिश में डिटेल शेयर किए। कुरैशी ने वीडियो एविडेंस दिखाया जिसमें ड्रोन फुटेज और टारगेटिंग सिस्टम्स ने टेररिस्ट कैंप्स के डिस्ट्रक्शन की तस्वीर थी। सिंह ने कहा, इंडिया इज रेडी फॉर एनी पाकिस्तानी मिस एडवेंचर, लेकिन साथ ही ये भी एम्फेसाइज किया कि ऑपरेशन का गोल जस्टिस था, ना कि एस्केलेशन। अब पहलगाम अटैक के बाद कुछ डिविजिव फोर्सेस ने कोशिश की थी कि ये इंसिडेंट कम्युनल टेंशंस को फ्यूल करे। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव्स और हेट स्पीच शुरू हो गए थे, लेकिन इंडिया ने इसका जवाब स्ट्रैटेजिक और मैच्योर तरीके से दिया। सबसे पहले गवर्नमेंट का एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और 24 अप्रैल 2025, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने सभी पार्टीज को ब्रीफ किया। इस मीटिंग में एक बात क्लियर थी, देश को टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होना है और कम्युनल डिवाइड को कोई स्पेस नहीं देना। इवन अपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, ये यूनिटी रेयर है इंडियन पॉलिटिक्स में। दूसरा, गवर्नमेंट ने मीडिया को भी रिस्ट्रेंट रहने का मैसेज दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि डिफेंस फोर्स ऑपरेशंस का कवरेज ना किया जाए और मिलिटेंट्स जैसे टर्म्स के बजाय टेररिस्ट का यूज हो। ये इसलिए किया गया ताकि सेंसेशनलिज्म और कम्युनल फ्रेमिंग से बचा जा सके। तीसरा और सबसे पावरफुल मूव, वुमेन ऑफिसर्स का सिलेक्शन। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के थ्रू इंडिया ने दिखाया कि हम रिलीजन का या जेंडर के बेसिस पर नहीं बल्कि मेरिट और यूनिटी के बेसिस पर काम करते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, 2 fearless women briefing the world after ऑपरेशन सिंधु, दिस इज बोल्ड डिक्लेरेशन। इवन आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ ने इसकी तारीफ की। लेकिन गोदी मीडिया का क्या? कुछ चैनल्स ने सेंसेशनलिज्म हेडलाइंस और कम्युनल स्पिन देने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिशियल भाषा बिल्कुल क्लियर और रिस्ट्रेंड थी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट और हमने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज़ किया। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के ग्लोबल इम्पैक्ट की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के कंट्रीज ने रिएक्ट किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबी ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रिस्ट्रेंट दिखाने को कहा, लेकिन साथ ही पहलगाम अटैक की कंडेमनेशन की। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने कहा, टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ सीरियस कंसर्न, डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। इंटरेस्टिंगली, डोनाल्ड ट्रंप जो अब यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है, इफ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प आई विल बी देयर। ये एक डिप्लोमेटिक जेस्चर था, लेकिन इससे ये भी क्लियर होता है कि इंडिया का ऑपरेशन दुनिया का रडार पर था। लेकिन एक शॉकिंग रिएक्शन आया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन से। उन्होंने इंडिया पर अनफाउंडेड एलिगेशंस लगाने के आरोप लगाए और पहलगाम अटैक को इग्नोर किया। ये दिखाता है कि कुछ इंटरनेशनल बॉडीज अभी भी पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं। इंडिया के डिप्लोमेटिक मूव्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पाकिस्तानी नेशनल्स के वीज़ास कैंसिल किए और सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम को भी रोक दिया। ये सब स्टेप्स दिखाते हैं कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेगा। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले कि यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। पहलगाम अटैक के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तुरंत न्यू दिल्ली से कोऑर्डिनेशन किया ताकि कश्मीरी लोकल्स के खिलाफ कोई रिटेलिएशन ना हो। पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी और कॉमन सिटीजन्स ने एक साथ खड़े होकर टेररिज्म को कंडेम किया। ये दिखाता है कि हम सब एकजुट होते हैं तो कोई डिविजिव फोर्स हमें हरा नहीं सकती। दूसरा, रिस्ट्रेंट पावर इज ट्रू पावर। इंडिया ने यह ऑपरेशन सर्जिकल प्रिसीजन के साथ किया और डेलिब्रेटली एस्केलेशन से बचे। ये अप्रोच न सिर्फ मॉरली करेक्ट है बल्कि डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। तीसरा लेसन आता है कि वुमेन लीडरशिप मैटर। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने न सिर्फ इस ऑपरेशन के टेक्निकल डिटेल्स शेयर किए बल्कि एक काम मैसेज दिया। ये दिखाता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन आप फ्रंट लाइन रोल्स में है और ये ट्रेंड फ्यूचर में और बदलेगा। आगे की राह भी है, इंडिया को अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन करना है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक सोशल और मॉरल विक्ट्री थी। इंडिया ने न सिर्फ टेररिस्ट को जवाब दिया बल्कि अपने सेक्युलर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट किया और पोलराइजेशन को रोका।
कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया के असली डीएनए क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये वीडियो एक अपील है, इस मैसेज को वायरल कीजिए, हर इंडियन तक ये बात पहुंचाएं कि हम रिलीजन, कास्ट या रीजन के बेसिस पर नहीं बल्कि एक देश के रूप में यहाँ पे बढ़ते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी हार्ड हिटिंग सीरियस स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।